ये एक स्टार्टर है, जैसे हमारे ड्यूल स्टार्टर आर ड्यूल होते हैं, तो वैसे ही एक स्नाइडर का कॉम्पैक्ट स्टार्टर है। इसमें ये सबसे ऊपर कनेक्शन के लिए कनेक्टर दिए हुए हैं। ये बीच में जो दिया है, ये दिया है कि यहाँ पर नीचे जो आउटपुट कनेक्ट होगा मोटर, वो किसका लोड कितना है वो यहाँ से सेट करेंगे, जो हम रिले में करते हैं। एक तरीके से ये रिले का काम करेगा। ये रिले सेक्शन है, नॉब से हम सेट कर सकते कितना है। ये 24 वोल्ट इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है। यहाँ पर इंडिकेशन है, ये दिखाएगा कि 24 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा। कोई ट्रिप या एरर है तो यहाँ पर इंडिकेशन जलेगा। डायरेक्शन है, फॉरवर्ड चलेगा तो 1 नंबर, रिवर्स चलेगा तो 2 नंबर। इसके आगे इंडिकेशन है, वो ग्लो हो जाएंगे। और ये एक बटन है, ये बटन जो है ये रीसेट करने के लिए, अगर कोई फॉल्ट आता है हमें रीसेट करना है तो इस बटन को एटलीस्ट 1-2 सेकंड के लिए दबा के रखना है तो रीसेट होगा। ये स्कैनर है, आपको इसका मैनुअल चाहिए, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इसका मैनुअल आपको निकल जाएगा। जानते हैं कि इसको कनेक्शन इसके कैसे कैसे होते हैं। देखो, ये इसका अपर व्यू है, फ्रंट फेस यहाँ पे, ये बैक साइड है, रेलिंग जहाँ पर माउंट होगा। तो ये 3 पॉइंट है, 95, 96, 97। ये हमारे जनरली जो रिले में होते हैं, ये NC कॉन्टैक्ट होते हैं और ये NO कॉन्टैक्ट है। जब ट्रिप होगा तो ये NO हो जाएगा। ये हमारे नॉर्मली वही वर्क है जो हमारे रिले में रहते हैं, 95, 96, 98। यहाँ पर है Y2, Y1, Y3। अब हमें अगर मान लीजिए इसे कहीं फील्ड से रीसेट करना है हार्डवेयर में, तो हम Y1 यहाँ से और ये Y2, इसके बीच में कुछ भी आप NO है, ये कुछ भी लगा सकते हैं। वहाँ से आप रीसेट भी दे सकते हैं, फील्ड से कहीं देना है आपको। अगर आपको चाहते हैं कि ऑटो रीसेट हो जाए, ट्रिप हो और तुरंत रीसेट हो जाए, करना ना पड़े, खुद ही हो जाए, तो ये Y1 से Y3 पे डायरेक्ट यहाँ पर लूप डाल दीजिए एक, ये ऑटो रीसेट होता रहेगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट है A1 और A2, ये इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है इस कंट्रोलर की। इसको पावर अप करने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे। 24 वोल्ट भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है। अब यहाँ पर I1 और I2 दिया है। यहाँ पर आप I1 और I2 जो है वो आर ड्यूल के लिए आपको रिवर्स चलाना है कि फॉरवर्ड चलाना है। मान लीजिए आपने I.1 को फॉरवर्ड के लिए असाइन है, तो जब इस पर दिया जाएगा तो ये फॉरवर्ड चलेगा, इस पर आएगा तो ये रिवर्स चलेगा। ये हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए इन पे दिया जाएगा। ये हो गया इसके ऊपर साइड का। अब ये कंट्रोल के हैं, इसके ठीक नीचे पावर के कनेक्शन है, ये है पावर के कनेक्शन। अभी देखेंगे कि ये जो दिखा रहा है L1, L2 और L3, ये जो है ये इसके इनपुट है, और T1, T2, T3 ये है इसका आउटपुट। तो यहाँ से मोटर को सप्लाई जाएगा, यहाँ से ये इसका फ्रंट फेज है। यहाँ पे ये आउटपुट के वायर आगे की तरफ है, तो पहले इनपुट के कनेक्शन होंगे, उसके बाद आगे की तरफ से आउटपुट के कनेक्शन होंगे। तो ये हो गया आउटपुट के कनेक्शन, ये इसके ओवरऑल कनेक्शन है। अगर आपको नया लगाना है, कोई चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट लगा दिया, कुछ ना कुछ तो उसमें करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। रंगीन वाला चित्र है, सही है। अब क्या करना है हमें, जैसे ही इसको लगाना है, इसको जैसे ही हम यहाँ पर ऑक्सिलरी A1, A2 में 24 वोल्ट देंगे, तो हमें करना क्या है, ये वाला जो बटन है इसको 6 सेकंड के लिए दबाना है। 6 सेकंड के लिए दबाई रखना है। 6 सेकंड में दबाने के बाद हमें इसे सेट करना है। पहला हो गया 6 सेकंड के लिए, दूसरा हो गया अब सेट करना है मोटर का करंट कितना है। मान लीजिए हमारा 1.8 है, तो इस प्रोब को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर कर दिया, ये हो गया। अब इतना करने के बाद फिर से ये हो गया स्टेप 2, उसको सेट करना। फिर से आपको इस बटन को 6 सेकंड से कम, 6 सेकंड से कम देने, मान लीजिए 2-3 सेकंड के लिए फिर से इस बटन को दबाना है। ये जो बटन है 2-3 सेकंड के लिए आप इसको बटन को दबा देंगे, तो ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे ऐसे, तो कोई ना कोई इशू आएगा, एरर आएगा। तो ऐसे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है, देखो शुरू से इसको ऑक्सिलरी देनी है, पावर अप हो जाएगा। उसके बाद ये जो बटन है इसको 6 सेकंड के लिए दबा के रखना है। जैसे आप 6 सेकंड के लिए दिखाएंगे तो ये इंडिकेशन आपके ब्लिंक करेंगे या ग्लो करेंगे। 6 सेकंड में दबाने के बाद आपके इंडिकेशन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सेट कर लेना है, आपका जो भी मोटर का रेट है। उसके बाद मतलब 6 सेकंड दबाने के बाद जो आप सेट करोगे उसे वो सेट लेगा।
आपने इसको सेट कर दिया। जैसे ही आपने इसको सेट कर दिया उसके बाद आपको फिर से इस बटन को एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, 6 से कम रखना, 2 से 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है बस। उसके बाद आपका ये सेट हो गया, यानी कि आपका ये कॉन्फ़िगर हो गया। बस इतना ही है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद आप इसे कहीं भी लगा कहीं भी चला सकते हैं। ये 2 है इसलिए आर ड्यूल और वो दिखा रहा है। एक होता तो उसमें ये वाला ये नहीं होता, सिर्फ ट्रिप और एक दिखाता है सिर्फ नॉर्मल ड्यूल में। आर ड्यूल है तो इसलिए 2 दिखा रहा है बस, और कुछ नया हुआ इसमें, खाली हवा बनाए रखी।